शांति। आज 27 मार्च 2024 है और आज हम हमारी अति मीठी आदरणीय जानकी दादी जी की स्मृति में उनकी धारणाओं को याद कर रहे हैं, उनका स्मृति दिवस मना रहे हैं। दादी जानकी हमेशा रूहानी फ़क्र में रहा करती थी और कहा करती थी, सफ़ेद साड़ी खीसा खाली और हम हैं सारे विश्व के माली। इतना बादशाही नशा उन्हें हमेशा रहता था। और दादी का एक और स्लोगन था। दादी कहा करते थे कि दिलाराम मेरा साथी है, मेरा पति है और 2 संतान, सुख और शांति मुझे प्राप्त है। ऐसी ही कुछ बातें आज बाबा हमें अव्यक्त इशारों में भी बता रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। जैसे बच्चे माँ के पास स्वतः ही जाते हैं, कितना भी अलग करो फिर भी माँ के पास ज़रूर जाएंगे। तो सुख शांति की माता है पवित्रता। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति खुशी स्वतः ही आती है। यह ब्राह्मण परिवार बेगमपुर अर्थात सुख का संसार है। तो इस सुख के संसार बेगमपुर के बादशाह बन गए। हिज होलीनेस भी हो, लाइट का ताज पवित्रता की निशानी है और बाप दादा के दिल तख्त नशीन हो। तो सदा ताज, तख्त और तिलकधारी बनकर रहना। बाबा हमें कहते हैं कि हम ब्राह्मण सेवाधारी हैं। ब्राह्मणों की बादशाही नहीं होती, ब्राह्मणों की कोई डायनेस्टी नहीं होती। इस समय अपने आप को सेवक समझना है, ओबीडियंट सर्वेंट समझना है। लेकिन दूसरी तरफ बाबा हमें ये भी कहते हैं कि संगम युग की ब्राह्मणों से बड़ी बादशाही और किसी की नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये बादशाही है सूक्ष्म, ये बादशाही है स्वयं पर। होलीएस्ट से होली भी इस समय हम बनते हैं। बाबा के दिल तख्त नशीन भी इस समय हम बनते हैं। अविनाशी तिलक जो कोई मिटा नहीं सकता, जो थोड़े समय के लिए नहीं लेकिन सदा के लिए हमारे मस्तक पर चमकता है, वो स्मृति का तिलकधारी भी अभी हम बनते हैं। पवित्रता का ताज, जिम्मेवारी का ताज, ये भी इस समय हमें प्राप्त होता है। तो यूँ तो ब्राह्मण अर्थात बेगर, लेकिन हमसे बड़ा कोई बादशाह भी नहीं। तो आज बाबा ने इस बादशाही को कहा बेगमपुर की बादशाही, क्योंकि संगम युग है सुखों के सागर बाप के साथ रहने का युग, अर्थात सुख के संसार में बेगमपुर में रहने का ये युग है। और बेगम हम कैसे बनेंगे? आज बाबा ने उसके लिए जो मूल धारणा है वो अंडरलाइन करवाई है, पवित्रता की। ब्राह्मण अर्थात पवित्र जन्मधारी, ब्राह्मण अर्थात जिन्होंने पुरानी दुनिया से अपना नाता तोड़कर ब्रह्मा के आचरण पर अपना आचरण निर्धारित किया है। तो ऐसे पवित्रता को धारण करने वाले स्वतः ही पवित्रता जो सुख शांति की जननी है, उसके आधार पर अपने जीवन में हमेशा शांति और सुख का अनुभव कर सकते हैं। जैसे दादी भी हमेशा कहा करते थे कि बाबा का बनकर दिलाराम को दिल में बैठाकर सुख और शांति ये 2 संतानें स्वतः प्राप्त हुई हैं। तो इसलिए हम अपने आप को चेक करें। अगर कहीं भी कोई फिक्र है, अगर कहीं भी दुख की लहर अंदर भले ना हो लेकिन बाहर से भी हम प्रभावित हो जाते हैं, तो अपनी पवित्रता के लेवल को हमें चेक करना है। और इसी मूल धारणा से हम सदैव सुख के संसार बेगमपुर के बादशाह बन के रह सकते हैं। ओम शांति।